नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम एक्स-रे। बड़ी अजीब स्थिति हो गई है। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट के 2 ट्रस्टियों के इस्तीफे के बाद कांग्रेस हमलावर हुई है और कांग्रेस हमलावर भी इसलिए हो गई है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार पीएमओ को ही ट्रस्ट बनाना था और जो ट्रस्ट इस मंदिर का निर्माण और बाकी काम देखना था। तो ये ट्रस्ट बनाने में टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी, वो पीएमओ की थी। यदि उसमें से 2 ट्रस्टी के इस्तीफे हो जाते हैं तो उँगली सीधी पीएमओ पे उठती है। क्या मोदी का झोला उठाने का टाइम आ गया है? 2 इस्तीफे होते ही साहब पे भड़के साधु संत पब्लिक भी आग बबूला हो गई है। कांग्रेस ने हीरे का हार भी पकड़ा। क्या है कांग्रेस ने हीरे का हार? ये सारा मामला जब मैंने एक्स से देखा, क्योंकि हमने पैसे चंदा में तो चोरी समझ में आती है, ज़मीनों में भी जो घपले हुए हैं वो भी संजय सिंह ने बाकायदा प्रूफ के साथ दिए हैं। लेकिन कोई कहता है चांदी की ईंटें थी, कोई कहता है चांदी का ये दिया था, लेकिन अब हीरो का माल भी गायब होने लगा। गोल्ड ज्वेलरी का कोई रिकॉर्ड नहीं और इस राम मंदिर के चढ़ावे पे घमासान मचा है। कांग्रेस ने बड़े सवाल उठाए हैं। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे और भूषणों के रिकॉर्ड को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य राजू शुक्ला ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा बीजेपी राम के नाम पर वोट तो ले रही है, अब नोट भी ले रही है। उन्होंने दावा किया कि भगवान राम की हीरे की माला गायब है, गोल्ड ज्वेलरी का कोई रिकॉर्ड नहीं। कांग्रेस नेता राजू शुक्ला ने शुक्रवार को कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए राम मंदिर ट्रस्ट को भंग करने, मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। राजू शुक्ला ने पत्रकारों से बात करते हुए राम मंदिर ट्रस्ट के कामकाज, दान प्रबंधन को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि राम मंदिर में श्रद्धालु की ओर से चढ़ाए गए आभूषण, गहनों, नगद दान या का समुचित रिकॉर्ड नहीं रखा गया। साथ ही मौजूदा ट्रस्ट को भंग कर धर्माचार्यों, शंकराचार्यों और साधु संतों की भागीदारी वाला नया ट्रस्ट गठित करने की मांग भी की है। राजू शुक्ला ने कहा कि मंदिर के लिए दिए गए दान का व्यवस्थित लेखा जोखा नहीं रखा गया। नगद दान में भी कथित अनियमितताएं हुई। यदि किसी ने 13 लाख रुपए दान दिए तो रिकॉर्ड में केवल 10 लाख रुपए दिखाए गए और शेष राशि का कोई हिसाब नहीं मिला। पिछले चुनाव में बीजेपी ने नारा दिया था, जो राम को लाए हैं उन्हें सत्ता में लाएंगे। जब उन्होंने भगवान राम के नाम पर लूट की है तो उनकी क्या सजा होनी चाहिए। राम मंदिर में जहां नगद चढ़ावे को कम करके दिखाया जाता है, वहीं महिलाओं द्वारा चढ़ाए गए आभूषण का कोई रिकॉर्ड ही नहीं बनाया गया। बीजेपी आरएसएस ने लोगों की आस्था को धोखा दिया। उन्होंने दावा किया कि कई श्रद्धालुओं की शिकायत है कि उन्होंने अपने दान की कोई रसीद नहीं मिली और भगवान राम का हीरे का हार भी कथित तौर पर गायब है। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य ने कहा कि कांग्रेस की पहली मांग है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो। दूसरी मांग कि मौजूदा ट्रस्ट को भंग करना ट्रस्ट बनाने की है। केवल धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े प्रतिष्ठित संत महात्माओं को शामिल किया जाए। अब राजू शुक्ला ने आगे कहा कि देश में विभिन्न हिस्सों में मंदिर ट्रस्ट के प्रबंधन को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं। मंदिर के संचालन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी नीति बनाई जानी चाहिए जिसके धार्मिक, निष्पक्ष और ईमानदार लोगों की नियुक्ति सुनिश्चित हो। लोगों का भरोसा कमजोर हुआ है, श्रद्धा से दिए हुए दान का दुरुपयोग की आशंका बढ़ी है। उन्होंने मंदिरों में दान संग्रह की मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा करने और इस संबंध में न्यायालय से भी स्पष्ट दिशा निर्देश करने की मांग की है। राम मंदिर में चढ़ावा हेराफेरी के मामले दर्ज एफआईआर पर राजू शुक्ला ने कहा कि चंपत राय के सवाल पर मैंने पहले ही कहा था कि 7-8 छोटे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। चंपत राय और ट्रस्ट के लोगों को अभी भी बचाया जा रहा है। हम चंपत राय से ऊपर के लोगों की बात कर रहे हैं। हजारों करोड़ का घोटाला हो जाए और किसी को पता न चले, यह सिर्फ चंपत राय के बस की बात नहीं, यह मामला चंपत राय से भी ऊपर का है। चंपत राय दूसरे लोगों को तो जिम्मेदार है ही, लेकिन दूसरे लोग भी जिम्मेदार है। इसलिए इसकी बड़े पैमाने पर जांच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने का आग्रह किया गया, क्योंकि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो सब लोग गए थे, इसलिए इस मामले को भी सबको आगे आना चाहिए। ट्रस्ट के प्रबंधन को लेकर कांग्रेस सांसद ने कहा
कि धार्मिक संस्थाओं का संचालन राजनीतिक के बजाय धर्म या आस्था से जुड़े लोगों के हाथ में होना चाहिए। वर्तमान में ट्रस्ट के प्रबंधन में राजनीतिक प्रभाव दिखाई देता है, जिसका कांग्रेस विरोध करती है। ट्रस्ट में धार्मिक विद्वानों, धर्माचार्यों और संतों की प्रमुख भूमिका मिलनी चाहिए, क्योंकि वे धार्मिक परंपराओं और आस्था को बेहतर समझते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि ट्रस्ट के संचालन में राजनीतिक संगठनों से जुड़े लोगों की क्या आवश्यकता है और मांग की कि प्रबंधन को पूरी तरह धार्मिक स्वरूप दिया जाए। अब ये जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये अलग-अलग जगह से ट्वीट भी हुए हैं। तो इसके बाद कुछ ट्वीट ऐसे भी है जहाँ शंकराचार्य, सबसे पहले हम शंकराचार्य को सुनाएँगे कि ये कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से आया है। ये एक्स प्लेटफ़ॉर्म पे आप चेक कर सकते हैं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार ने करवाई है। इससे हम साधुओं में बहुत रोष है। साथ ही हमें इस बात की निराशा है कि जिसने चोरी की वही जाँच करवा रहा है। ये शंकराचार्य जी का वीडियो भी आप देख सकते हैं। पूरे समाज में, पूरे साधु समाज में, पूरी अयोध्या में इस प्रकरण को लेकर के साधुओं में बहुत रोष भी है और बहुत निराशा भी है, क्योंकि जो चोरी किए हैं वही जांच भी करवा रहे हैं। नौकर का क्या औकात है कि अरबों रुपया घोट के बैठ जाना। अभी तो एक एक परत जो है खाली उधर रही है इन लोगों की, क्योंकि चांदी का ईंट, सोने का ईंट, काक भुसुंडी, हार और जो निर्माण प्रक्रिया हुई है पूरे श्री राम जन्मभूमि की बिल्डिंग बनी है, उसमें 40% इन लोगों ने खाया है। जो है तमाम लोग बता रहे हैं, ऐसा हम लोगों के सुनने में आ रहा है। और इन लोगों की कार्य प्रणाली को देख करके भी लगता है कि घोटाला हुआ है। तो ये तो राम मंदिर का है, पूरे अयोध्या में जगह जगह घोटाला हुआ है महाराज। जब से मैं देख रहा हूँ कि राम जन्मभूमि बन रहा है, तब से अयोध्या की तमाम रोड भी बन रहे हैं और गलियां भी बन रही हैं। सब जगह जगह या तो धंस रहे हैं या तो 4 बार उसको बनाया गया है। ये सब फंड कहाँ से आ रहा है? और जो चोरी हुई है राम जन्मभूमि की, मैं सीधे सीधे अपने शब्दों में कहना चाहता हूँ कि अगर केंद्र सरकार और यूपी सरकार की नाक इज्जत थोड़ा बहुत बचाए रखना है तो इसको सही ढंग से जांच करवाना चाहिए। नहीं तो सब के सब चोरी ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा हुई है। उसके बाद शंकराचार्य के बाद एक राजू शुक्ला जी ने क्या कहा ये भी आपको बता देंगे। राजू शुक्ला जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वो अलग-अलग सेगमेंट में है कि जो राम को लाए हैं उन्हीं सत्ता में लाएंगे। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ है। और जिन्होंने राम के नाम पर लूट की है उन्हें क्या सजा होनी चाहिए। राम मंदिर में जहाँ नगद चढ़ावे का कम करके दिखाया जाता है, वही महिलाओं द्वारा जो आभूषण गायब किए गए है। ये राजू शुक्ला का वीडियो भी आप सुन सकते हैं कि आप जो है पिछले चुनाव में नारा था कि जो राम को लाए हैं उन्हें आप सत्ता में लाइए। तो अब जिन्होंने राम को लूटा है उनकी क्या सजा है? उनकी जिम्मेदारी भी तो तय होनी चाहिए कि सिर्फ 8 कर्मचारियों पे डाल के, छोटे मोटे लोगों पे डाल के आप जो है इससे बच के निकलना चाहते हैं। ये मुद्दा बहुत देशव्यापी स्तर पे चल रहा है। हर तरफ हर लोग इस पे जो है सक्रिय हैं और सबको बेहद चिंता है, सबको बहुत बड़ा झटका और धोखा लगा है। तो इसलिए जो है इस मुद्दे को हमने कांग्रेस पार्टी उठा रही है, क्योंकि जो दक्षिण भारत की महिलाएं आती थी वहाँ पे एक परंपरा है कि जो वो पहने होती हैं, जो आभूषण या जेवर, ज्वेलरी, वो सब डाल देती हैं। इतने सालों से, 10 सालों से जो ज्वेलरी, जो आभूषण, जो जेवर आ रहे थे, उनकी कोई रिकॉर्ड ही नहीं बना है। पैसे का तो फिर भी जो है वो गड्डियां चोरी होती थी और जो है मान लो 13 लाख चढ़ावा आया तो 10 लाख दिखा दिया, 3 लाख गायब हो गया, है ना। तो वो तो उसकी तो गिनती, ये जो जेवर और आभूषण और ज्वेलरी आती थी उसकी तो कोई जो है इन लोगों ने रिकॉर्ड ही नहीं बनाया। कोई रजिस्टर नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई रसीद नहीं, कुछ नहीं। और एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है जो लोगों ने शिकायत करने का सिलसिला शुरू हुआ है कि हमने ये दिया था, हमने ये दिया था, हमने ये दिया था, उसकी हमें रसीद आज तक नहीं आई। तो उसका तो कितने 100 करोड़ का, कितने 1000 करोड़ का जेवर था,
आभूषण थे उनका तो कुछ पता ही नहीं। कहते भगवान राम की जो माला थी हीरे की वो भी गायब है। तो ये तो अजीबोगरीब मामला, ऐसा तो सुना ही नहीं था। तो ये जो है ये अब मेरे हिसाब से राजनीतिक मुद्दा नहीं, एक बहुत बड़ा धार्मिक मुद्दा है जिसपे हर एक की चिंता है और उसकी जिम्मेदारी से कोई बच के निकल सकता नहीं है। इसलिए जो है ये मुद्दा हम उठा रहे हैं। और आप राम के नाम पे वोट तो ले रहे हो, अब नोट भी लेना शुरू कर दिया। ये कौन सी जो है आपने नई चीज शुरू की है? लोगों के विश्वास से धोखा, लोगों की आस्था से धोखा, लोगों की भक्ति से धोखा। भगवान राम से जो लोगों की अगाध आस्था है उस पे ये चोट है, उन लोगों के साथ ये धोखा है। तो इसलिए ये मुद्दा हम उठा रहे हैं। उसके बाद एक और राजू शुक्ला का वीडियो है जिसमें उन्होंने बीजेपी में मंदिर प्रकोष्ठ बनाया गया है, इसको लेकर कहा ऐसा कभी नहीं सुना गया कि किसी पार्टी में ऐसा कोई प्रकोष्ठ बनता है। यानी बीजेपी योजनाबद्ध तरीके से मंदिर के ट्रस्टों पर कब्जा कर रही है। इनकी मंशा ये रहती है कि पहले ट्रस्ट में अपने लोगों को बिठाओ, फिर चंदे और चढ़ावों को हड़प कर उसका राजनीतिक इस्तेमाल करो। ये भी राजू शुक्ला का वीडियो आप देख सकते हैं। मंदिर प्रकोष्ठ बनाए गए हैं, ये मंदिर प्रकोष्ठ क्या होता है किसी पार्टी के अंदर? हमने तो और प्रकोष्ठ सुने थे कि छात्रों के लिए शिक्षा प्रकोष्ठ बनता है और जो है दलित प्रकोष्ठ, ओबीसी प्रकोष्ठ, ये तुमने सुना थी। मंदिर प्रकोष्ठ क्या है? इसका मतलब बड़ी योजना के तहत हो रहा है कि मंदिरों के ट्रस्टों पे कब्जा करो, बड़े बड़े मंदिरों के, वहां अपने लोग घुसेड़ो, फिर वहां से चंदा निकाल के लाओ, उस चंदे का अपने राजनीतिक इस्तेमाल करो। ये योजना लग रही है ये, वरना मंदिर प्रकोष्ठ का क्या मतलब है? इस देश में किसी पार्टी ने आज तक मंदिर प्रकोष्ठ नहीं बनाए, यहाँ मंदिर प्रकोष्ठ बन रहे हैं। और अंत में एक वीडियो में और आपको दिखा सकता हूं, ये भी कांग्रेस के ही ट्विटर हैंडल से हुआ है। राम मंदिर का चढ़ावा चोरी करने वालों ने सब लूट लिया। इन चोरों को खुद के घर के भीतर भर के लिए अपने बच्चों को विदेश में सेटल कर दिया, अयोध्या वासियों का घर उजाड़ दिया। ये प्रभु राम का अपमान है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में एक शख्स का फूटा गुस्सा, एक आम आदमी जो भगवान राम के प्रति आस्था रखता है उसका जो गुस्सा फूटा है, वो गुस्सा भी आप देख सकते हैं, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, उसका क्या कहना है। अगर यही 30-40 साल पहले की बात होती तो अब तक ऐसे लोगों को जूतों की माला पहना करके इस अयोध्या से सरजू के उस पार खदेड़ दिया जाता। इन लोगों ने जो गंदा काम किया है, हमारा चढ़ावा चोरी किया है। चढ़ावा है, वो चंदा नहीं है, चढ़ावा है। उस चढ़ावे की जिस तरह से चोरी किया और अपना घर भरा, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करते। हम भारत में विभिन्न शहरों में जाते रहते हैं। जब यहाँ भाजपा हारी और देश प्रसाद सांसद हुए तो हम लोगों से सवाल किया जाता था। कुछ लोग कहते थे हम लोग डरते हैं कि हम अयोध्यावासी हैं। आप अयोध्या की हकीकत देखिए, अयोध्या के लोगों को हटाया जा रहा है, उजाड़ा जा रहा है। इनके हाथ में फूल की डलिया, ई रिक्शा थमा दिया जा रहा है कि आप इसी से ऐश करिए। इनको कहीं रहने का ठिकाना नहीं है, इनकी रीत नीति में कोई फर्क ही नहीं है। ये 2027 जब बुरी तरीके से हारेंगे तब इनकी समझ में आएगा। ये जो कहते हैं कि झोला उठाएंगे चले जाएंगे, इनको जाने जाना है। इन्होंने हमारे देश का, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो अपमान किया है, बताइए। लोग कह रहे हैं 200 चांदी की ईंट, सोना चांदी जवाहरात सब इन लोगों ने लूट करके अपना खजाना भरा। टिन्नू यादव हॉस्टल इतना बड़ा बड़ा, अनिल मिश्रा इतना बड़ा मालिक बन गया, बच्चे विदेश में सेटल्ड हो गए। चंपत राय 12-13 डिग्री कॉलेज, ये सारे लोग, ये पैसा कहाँ से आया? पैसे का ना तो कोई और चोर है भैया, इनका भगवान ही बेड़ा पार करेंगे। कुल मिलाकर ये जो आभूषण की चोरी से लेके सारी चोरी जो हुई है, इसमें एक बड़ा अजीब नरेंद्र मोदी जी का जो अभी 2014 से हम देखते आ रहे हैं, या जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी, कम से कम मैं तो गुजरात को बड़े नजदीक से वॉच करता था, तब भी उनकी एक नेचर समझ में आती है। जहां मामला फंसता है वो मौन धारण कर लेते हैं। बिल्कुल हमको कोई लेना देना नहीं, इससे बिल्कुल अलिप्त खड़े हो जाते हैं। नहीं तो बाकी जगह पे उनको बहुत उत्साह आता है बात करने में। यही कहीं कि कांग्रेस का किसी राज्य में शासन है, वहां पे यदि कांग्रेस के किसी ट्रस्ट ने करा होता तो ये तो अभी जाके वहां जनसभा लेते।
वह मन की बात में कहते कि भगवान के साथ कैसा खिलवाड़ किया जाता है, झूठ पे झूठ परोसते, जो नहीं होता वो भी परोसते हैं। लेकिन इतना बड़ा कांड हो गया, ट्रस्टी के इस्तीफे हो गए, लेकिन नरेंद्र मोदी की तरफ से एक शब्द भी नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जितने भी चोर है, अलीबाबा और 40 चोर जिसको हम कहते हैं, तो अलीबाबा कौन है वो जानते हैं। अलीबाबा दिल्ली में बैठे हैं कि अलीबाबा नागपुर में बैठे हैं, ये तो समय बताएगा। लेकिन ये जो चोर बैठे थे अयोध्या में, इन्होंने जो किया, ये जो पकड़े गए, ये तो प्यादे हैं। असल में जो ये कठपुतलियों को चला रहे थे वो नागपुर और दिल्ली में बैठे थे। सबको पता था चोरी हो रही है, सब मजे ले रहे थे। चुनाव के समय राम के नाम से वोट लूट रहे थे और चुनाव के बाद 5 साल चंदे को लूट रहे थे, आभूषणों को लूट रहे थे। अब लोग कहते हैं, कुछ लोग जो कुपड़ है, जो इस चोरी को भी जस्टिफाई करने वाले लोग मिलेंगे, बहुत बड़े अंधभक्त हैं। उन्होंने कहा राम के यहाँ चोरी करी तो राम सजा दे देंगे। यदि राम के यहाँ चोरी की और राम ही सजा देना है तो फिर राम को मंदिर के लिए आपकी जरूरत नहीं थी, फिर आपको लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं थी, कोर्ट में जाने के लिए जरूरत नहीं थी। राम को जिस दिन अपना जन्मस्थान पे मंदिर बनवाना था वो बनवा दिया। जब राम का जन्मस्थान में मंदिर बनवाना होता है, जब इसको राजनीतिक लाभ लेना होता है, तब फिर राम इतने कमजोर होते हैं कि प्रधानमंत्री को जरूरत पड़ती है उनको कि मोदी जी आएंगे तो हमको लाएंगे। और जब चोरी हो जाती है तो फिर मोदी जी ने पकड़ेंगे चोर को, फिर राम ही सजा देंगे। राम ने सजा दी, चोरी पकड़वा के सजा दी। और राम ने बता दिया कि जो मुझे लाए हैं वो लूटने के लिए लाए थे, कोई बसाने के लिए नहीं, आस्था के नाम पे नहीं। सारा नगद नारायण की बात थी, नारायण की नहीं। आज एक्सरे में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।